एमएचए ने परमिशन दे दिया है सीबीआई को लैंड फॉर जॉब में लालू फैमिली और सारे अक्यूज के खिलाफ केस चलाने को लेकर, क्या कहेंगे? काफी लंबे समय से ये मामला चल रहा है। जितने भी अपोजिशन के लीडर हैं इस देश में, जो भी सवाल उठाता है वो जेल के सलाखों के पीछे जाए या कॉम्प्रोमाइज़ करे या उसको प्रताड़ित किया जाए। मैं केस टू केस इंडिविजुअल बात कभी नहीं करता और हर पहलू की अपनी गरिमा होती है, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से हम देख रहे हैं कि यह ट्रेंड है कि किस तरह से प्रताड़ित किया जाए, किस तरह से परेशान किया जाए, किस तरह से जो एजेंसीज़ है उसका इस्तेमाल किया जाए। कल को क्या ठिकाना किसके घर चली आए एजेंसी, ऐसा वातावरण बना दिया गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपने वातावरण दूषित कर दिया तो आप अगर कोई सही काम भी कर रहे हैं तो उस पर विश्वास नहीं होता है। अविश्वसनीय व्यवस्था से ये एजेंसियां गुजर रही हैं और इसको इस स्थिति में परिस्थिति में लाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसलिए ये विश्वास नहीं बल्कि बदले की भावना से किया गया रोल है। एमएचए किसके हाथ में है? जिसके हाथ में खुद ही तड़ी पार है। तो आप समझ लीजिए, और वो कतई बर्दाश्त नहीं करते मीडिया का कमेंट हो, अपोजिशन का कमेंट। अभी मीडिया के कॉन्क्लेव में उन्होंने सवाल का जवाब ही नहीं दिया। तो जिस प्रकार का उनका नियति है, जिस प्रकार की उनकी राजनीतिक सोच है, जिस प्रकार की विचारधारा में उनका विश्वास है, उससे सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना ही नजर आती है। इंसाफ की कोई उम्मीद लगाई ही नहीं जा सकती। कल प्रधानमंत्री ने कश्मीर में कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को लेकर पाकिस्तान में इनकी बल्ले बल्ले हो रही है। आप लोगों के मैनिफेस्टो पर टॉन्ट करते हुए कहा। पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री जी को अच्छी तरह याद है कि आज वो महबूबा मुफ्ती के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, दोनों के साथ मिलकर के सरकार बनाई। लेकिन हम जम्मू कश्मीर में एक उम्दा सरकार देने के लिए अगर कोई अलायंस करेंगे तो इनके पेट में दर्द होता है। हिंदुस्तान में, दुनिया में कहीं भी कोई मिसाल नज़ीर नहीं मिलती कि एक राज्य को यूटी कैडर में यूटी में बदल दिया गया, यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया। वादा तो ये था कि हम ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे, स्टेट ऊट का दर्जा देंगे। बिहार बाइफर्केट हुआ, 2 राज्य बने, झारखंड राज्य बना और बिहार राज्य तो है ही। तो इसीलिए बेकदरी की प्रकाष्ठा, जमहूरी निज़ाम को अपने प्रति लाने की जो पूरी व्यवस्था इन लोगों ने बना रखी है वो हमारे सामने है। स्टेट ऊट का दर्जा इनको देना चाहिए। प्लस लद्दाख के साथ इन्होंने क्या किया, उसके साथ तो और भी घोर अन्याय हुआ। जम्मू रीजन के साथ तो और भी घोर अन्याय हुआ। आप जाइए जम्मू, मैं जम्मू कश्मीर से होकर आया हूँ, किसी भी एरिया के लोग खुश नहीं हैं इनकी इस व्यवस्था से, हारेंगे बुरी तरह से। या जिन लोगों से कॉम्प्रोमाइज, जिन लोगों के साथ इनका ये भारतीय जनता पार्टी का तालमेल चल रहा है, सबको मालूम है कौन लोग हैं। ये चाहते हैं कि एक एक व्यक्ति छोटा पार्टी क्रिएट करके एक एक व्यक्ति जीत जाए ताकि मिला जुला करके एक खिचड़ी सरकार ये बना ले। जम्मू कश्मीर की आवाम इस बात को लेकर सजग है, जमहूरियत में विश्वास करता। आप देखिए जिस तरह से टर्न आउट हो रहा है, तो इनको मुंह की खानी पड़ेगी। तेजस्वी यादव ने जीतन राम मांझी और उनके बेटे को लेकर कहा कि ये लोग आरएसएस के स्कूल में पढ़े हुए हैं। अब जीतन राम मांझी ने उनके भी एजुकेशन पर सवाल खड़े कर दिए कि कोई नहीं, वो पढ़े नहीं हैं बल्कि अब वहाँ मास्टरी कर रहे हैं ये लोग। हाँ, क्योंकि जीतन राम मांझी को मैं समझता था कि उनको अकल उकल है, लेकिन इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी जनता दलियों के साथ जब देखो कोई बेइज्जत उनको कर देता है। और खुद के लिए जीते हैं, समाज के लिए नहीं जीते हैं, समाज के ऊपर कोई तकलीफ वो नहीं जीते। और इन दोनों का, चिराग पासवान का और जीतन राम मांझी का, लगता है कि गजब का कंपटीशन चल रहा है। होड़ क्या चल रहा है? खुद की प्राप्ति के लिए, अपने घराने के लोगों की प्राप्ति के लिए होड़ चल रहा है। समाज के लिए क्या चल रहा है? इनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी कटाक्ष करने की आवश्यकता ही नहीं है।